अगर आप भी ब्राइड की बहनें हैं और आपको भी एक बहुत ही अच्छा सा मेकअप लुक चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ब्राइड की बहनों की तरह एकदम सबसे यूनिक लगिए। तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है फाउंडेशन को लगाने के बाद मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप भी अपने शेड से एक शेड लाइट ले सकते, क्योंकि शादी वाला मेकअप है तो थोड़ी सी ब्राइट तो बनती है। उसके बाद मैंने किया है आईब्रो शेप करने के लिए मैंने लिया ब्लैक कलर की आई शेडो, जिसे मैं सबसे पहले अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए यूज़ करती हूँ। आईब्रो फिलिंग के लिए मेरे पास कोई और चीज़ नहीं थी, आईब्रो पेंसिल भी नहीं थी, तो मैंने ये ब्लैक आई शेडो का यूज़ करके आईब्रो फिल कर लिया है। इससे भी बहुत ही अच्छा लुक आता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास अनअवेलेबल हो तो। सबसे ज़रूरी बात आईब्रो फिल करते वक्त ये ध्यान दीजिए कि आपको नीचे से पहले लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद ही उसे फिल करते जाना है, नहीं तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो बस अपने आईब्रोज़ को फिल कर लीजिए। उसके बाद जितने भी आई शेडो के डस्ट पार्टिकल्स गिर गए हों तो उसे ब्रश से डस्ट ऑफ कर लीजिए। तो अब बारी है आई शेडो क्रिएट की। आई शेडो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे अपने आईलिड्स पे कंसीलर। तो मैंने यहाँ पे एक लाइटर शेड कंसीलर लिया है, उसे अच्छे से अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हुए आईलिड्स पे लगाया है। आईलिड्स पे कंसीलर इसीलिए लगाया जाता है ताकि आप कोई भी आई शेडो कलर लगाएं तो ये इसका पिगमेंट। तो अब मैं यूज़ करूँगी सेम हेटेड विथ लव वाला आई शेडो पैलेट, जो 340 या 70 का राउंड कुछ आया था, जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। इसी से ही मैं अपने सारे लुक को ट्राई करती हूँ। बहुत ही अच्छा पैलेट है, सारे कलर्स है इसमें। तो मैंने सबसे पहले ये पिंक शेड लिया है, जिसे मैं बेस मेकअप के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो इस आई शेडो पैलेट की सबसे खास बात ये है कि एक ही आई शेडो पैलेट में ग्लिटरी भी है, सिमरी भी है, एंड आपके बेस कलर्स के लिए भी बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं। तो आप एक ही आई शेडो पैलेट लीजिए, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अमेजिंग लुक देता है। बहुत सारे आई शेडो क्रिएट कर सकते हैं आप इससे। मेकअप के सस्ते और महंगे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, आपको बस अच्छे से फ्लॉलेस मेकअप करना आना चाहिए, जिसके लिए आप अपने से भी सीख सकते हैं। मैंने ये खुद से ही ट्राई करके अपने आँखों पे सीख लिया है। तो ये देखिए, मैंने अब क्रीज लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। मैंने कंसीलर लिया और फिर उससे अपने आईलिड्स पे क्रीज लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। विदाउट क्रीजिंग भी आप इसके ऊपर ग्लिटर लगा के अपने आईलिड को, अपने आई लुक को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्रीज लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी और ब्राइडल वाली टाइप से लुक आए। तो आप में से किसी की भी शादी होने वाली है तो आप इसे अपने ब्राइडल मेकअप के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीज लाइन ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखें, आपको अगर बड़ी आंखें दिखानी है तो आप बड़ी सी क्रीज लाइन ड्रॉ करें, और नहीं तो छोटी, अगर आपकी आंखें हैं तो आप छोटी क्रीज लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे कर लिया है ब्लेंड करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये बिखर सकता है, आपका पूरा मेकअप ख़राब हो सकता है। उसके बाद मैंने लिया लूज़ पाउडर से इसे सेट कर रही हूँ ताकि ये बाद में क्रीज ना हो जाए। अब मैं यूज़ करूँगी ये गोल्डन ग्लिटर यूज़ करने के लिए आप अपने हैंड का ही यूज़ करें, आपके हैंड से ही बहुत अच्छे से ग्लिटर अप्लाई होगी। ब्रश से ये बहुत अच्छे से होती नहीं है, एकदम अच्छी नहीं लगती है, तो आप अपने हाथ से इसे ट्राई करें। सो यहाँ हमारी आई मेकअप कंप्लीट होती है। अब बारी है इसे डस्ट ऑफ करने की, क्योंकि ग्लिटर लगाने के बाद ये आइज के नीचे बहुत ही फॉल आउट होती है, तो मैं इसे ब्रश से डस्ट ऑफ कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट टाइम है ब्लश की। तो ब्लश के लिए मैं पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ। बिगिनर है और आपको ब्लशर यूज़ करने नहीं आता तो आप पाउडर ब्लश ही लगाइए, क्योंकि ये अगर थोड़ी ज़्यादा भी लग गई तो उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही वो आपके एकदम अच्छे से दिखने लगेगी, क्योंकि वो उड़ जाती है। अब हम करेंगे कॉन्टोर के लिए यूज़ करेंगे क्रीम कॉन्टोर में मैं एक डार्कर शेड लूँगी और अपने नोज़ को कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर करने से हमारी नोज़ थोड़ी सी थिन लगती है। आप चाहे तो चिक्स पे भी कॉन्टोर कर सकते हैं, इससे हमारी चिक्स थोड़ी सी, अगर आपको अपलिफ्टेड करनी हो तो चिक्स को थोड़ी से ऊपर करके कॉन्टोर अब ब्लेंड कीजिए, बहुत ही अच्छे से आपकी चिक्स एकदम फुली गोलू मोलू नजर आएंगी। अब मैं अपने आँखों पे स्मोकी लुक देने के लिए इस तरह से ब्लैक आई शेडो को ब्रश पे ले लिया है और फिर उसे अपने आँखों के आईलिड्स पर लगा रही हूँ। इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप थोड़े से हाथों से या फिर ब्रश से ही पतले वाले उससे ब्लेंड कर लीजिए और उसके बाद आईलाइनर अप्लाई कीजिए। आप इसमें विंग लाइनर भी ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली ये बहुत ही अच्छी नहीं लगती है तो मैं इसे नहीं लगाती हूँ। आप विंग लाइनर भी लगाइए, बहुत ही अच्छा लुक आता है इसमें, क्योंकि गोल्डन ग्लिटर के साथ विंग आईलाइनर कुछ अच्छी ही लगेगी। ओके, तो बस इतने ही, आधी मेकअप में मैं आपको अपना मेकअप दिखा रही हूँ। लुक एट दिस,
कितना सुंदर लग रहा है ये। उसके बाद मैं इसे कंप्लीट करने के फिराक में हूँ तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। स्मोकी लुक के लिए हमें वाटर आईलाइनर पे भी लगाना पड़ेगा। इसे ब्लैक आई शेडो को ही मैंने इस तरह से स्मोकी लुक दिया है। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल। काजल को बहुत अच्छे से लगाइए और फिर उसे थोड़े से ब्लेंड कर दीजिएगा, वरना ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो अब बारी आती है सबसे फेवरेट स्टेप की, जो है आईलैशेस कर्लिंग। आईलैशेस कर्लिंग के लिए आप इस तरह से एक स्टेप कीजिए ताकि आपके आईलैशेस बहुत से अच्छे से कर्ल हो जाए। नेक्स्ट उसके बाद कीजिए उस पर मस्कारा अप्लाई। मस्कारा आईलैशेस के ऊपर नीचे दोनों जगह अप्लाई करने के बाद आप फॉल्स लैशेस लगा सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर। इसमें मैं थोड़ी वाइटिश हाइलाइटर को यूज़ करती हूँ, तो मैं इसे अपने चिक्स पे इस तरह से लगा रही हूँ। उसके बाद हम अपने दोनों चिक्स पे लगाने के बाद हम अपने नोज़ को भी हाईलाइटिंग करेंगे और फिर ब्राउ बोन्स को भी हाईलाइटिंग करेंगे। यू नो गाइस, जब भी हम हाईलाइटर लगा के लाइट्स पे जाते हैं तो वो हमारी फेस को इतनी अच्छे से रिफ्लेक्शन देती है, बहुत ही अच्छा लुक आता है। आपकी फ़ोटोज़ भी बहुत मस्त आएंगी। तो आप इस मेकअप लुक को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। जिसको कुछ नहीं आता है वो भी कर सकता है, बहुत ही इजी है। अगर आपको ये मेकअप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। देखिए आप किस तरह से मेकअप टर्न आउट हुआ है, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। मैं इसे अपने